हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एडुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये हम लोग का क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 और इसमें आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट किया एंड नेक्स्ट 2 पार्ट में हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे। 2 घंटे में हर चैप्टर, ज्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि बोर्ड्स का टाइम है, जल्दी जल्दी फिनिश करना है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बना रहेगा तो ही आपको एग्जाम टाइम पे याद करने में आसानी होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स बनाना शुरू करिए, कॉपी कलम निकालिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो उसके ऊपर ही हम लोग आज मेजर फोकस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में या थोड़ा बहुत आज बात कर लेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, बट मेजर फोकस कैपेसिटेंस का अगले लेक्चर में होगा। इस वाले लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से करते हैं पोटेंशियल। ये हम लोग का एक छोटा सा टर्म है, सिर्फ पोटेंशियल बोल भी सकते हैं या इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या सिर्फ पोटेंशियल बोलिए, कोई अंतर नहीं है। तो देखिए छोटा सा डेफिनेशन पहले इसका समझ लीजिए, लिख देंगे, याद कर लीजिएगा, है ना। पोटेंशियल डेफिनेशन क्या है? पहली बात तो एक बात याद रखिए, एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट पोटेंशियल। सेम भी हो सकता है, केसेस है कुछ इसमें सेम भी हो जाता है, बट ऐसे मोटा मोटी आप आइडिया ये रखिए, रफ आइडिया ये रखिए that every point has different potential. For example, अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट ए बनाया तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल, इस पॉइंट बी का पोटेंशियल, इस पॉइंट सी का पोटेंशियल, इस पॉइंट डी का पोटेंशियल, जितना भी पॉइंट हम बनाते हैं सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। पहला बात तो याद ये रखना है, एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट पोटेंशियल, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, हर पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल बोलते हैं किसको? इसके लिए आपको करना क्या है, इन्फिनिटी पे चले जाना है। पोटेंशियल का डेफिनेशन मैं समझा रहा हूं आपको, क्या करना है, इन्फिनिटी पे चले जाना। कहां चले जाना है? इन्फिनिटी, बहुत दूर। और वहां जाके करना क्या है? डांस नहीं करना है, वहां जाके डांस नहीं करना, इन्फिनिटी पे जाना है एंड वहां से हमको 1 कूलम चार्ज लेके आना है। कितना चार्ज लेके आना है? 1 कूलम चार्ज लेके आना है। कहां लेके आना है? इस पॉइंट ए तक। करना क्या है, इन्फिनिटी पे जाना है, वहां से 1 कूलम चार्ज लेके आना इस पॉइंट ए तक। हमने कुछ तो काम किया ना भैया, जो काम किया वही पॉइंट ए का पोटेंशियल है। अगर हम पॉइंट बी तक लाएंगे, क्या लाएंगे, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज पॉइंट बी तक लाएंगे, तो अगेन हमने सम अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ बी। अगर हम सी तक लाए होंगे, अगर जो हमने वर्क डन किया वो क्या है? पोटेंशियल ऑफ सी। डी तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल ऑफ डी। अगर वो वर्क डन बराबर हो गया तो बराबर हो सकता है, बट क्या डेफिनेशन क्लियर है? बोलो, डेफिनेशन क्लियर है? क्या करना है, इन्फिनिटी पे जाना है, वहां से 1 कूलम चार्ज लेके आना है, जिस भी पॉइंट तक लाएंगे वहां पे लाने में हमने जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। एक एक्स्ट्रा बात दिमाग में रखना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। उसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई है तो आपको चार्ज को या ये 1 कूलम का जो चार्ज है इसको इधर की तरफ लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट। बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तो उधर भी हो सकता है, इन्फिनिटी इधर भी हो सकता है, तो कौन से इन्फिनिटी से लाना है भाई? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर वाले पीछे लेफ्ट साइड पे जो इन्फिनिटी वहां से लेके आना है। बात समझ में आ गया? क्लियर है डेफिनेशन? इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से छापा जाए, डेफिनेशन को छापते हैं। तो देखिए ये आपका डेफिनेशन है, नोट कर दिया मैंने, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको याद कर लेना एग्जाम के पहले आपको अपना रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, अब छोटा सा एक बात और याद रखना है यहाँ पे कि पोटेंशियल देखिए है क्या, वर्क डन की तरह का चीज है। नोट हो चुका है ना? थोड़ा सा हम करेंगे, छेड़छाड़ हो सकता है। तो पोटेंशियल क्या, वर्क डन से रिलेटेड चीज है, तो जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होगा, यानी वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये था मेरा, तो वर्क डन अगर स्केलर है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? स्केलर होगा। याद रखना है हमको, यानी पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहला बात तो ये याद रखना। उसके बाद आपको इसका यूनिट भी याद रखना है कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। जैसे बैटरी वगैरह होता है ना, 5 वोल्ट 6 वोल्ट उस टाइप का। तो पोटेंशियल ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। याद रहेगा बात? क्या है डेफिनेशन?
स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे एक दो फार्मूलाज और है जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं डेफिनेशन को। देखो फार्मूला क्या है, कुछ फार्मूलाज है यहाँ पे कि वर्क डन हमने जो किया वो कितना किया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक हमने लाया था तो उसका फार्मूला याद रखना है चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ वी, ठीक है। एंड अगर चार्ज 1 के बराबर हो जाए, सपोज डेफिनेशन से भी क्लियर है, देखिए चार्ज अगर 1 के बराबर हो जाए तो वर्क डन ही मेरा क्या है, पोटेंशियल है पी का। और अगर चार्ज 2 कूलम होता है तो 2 इंटू हमको पोटेंशियल के बराबर वर्क डन करना पड़ता है, 3 इंटू पोटेंशियल, अगर 3 कूलम हम चार्ज लेके आते तो क्यू कूलम चार्ज हमने लाया तो क्यू इंटू पोटेंशियल, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया कि हमको कोई हमने कोई कसम थोड़ी ना खाया, हमेशा इंफिनिटी से लाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, हम ए से बी लेके जाना चाहते हैं, हम ए से बी लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो उसके लिए फार्मूला हो गया क्यू ए टू बी ले जाने के लिए क्यू वी बी माइनस वी है, याद रखना आपको। अगर हम ए से बी लेके जाते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट, ई एक्स टी स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एजेंट, ये है क्या लिखा हुआ, हम आपको पूरा डिटेल में लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो कि आप हो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक ले जाने में, इंफिनिटी से पी तक ले जाने में। यहां पे भी क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी सॉरी ए से बी ले जाने के लिए। और एक और फार्मूला वर्क डन यहां पे पूछ लिया जाता है कई बार, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी ले जाने के लिए, सेम बट निगेटिव के साथ, यानी क्यू वी ए माइनस वी बी, क्यू वी ए माइनस वी बी। याद रहेगा तीनों फार्मूला, तीनों याद रखना आपको, ठीक है। अब याद करो आपने अगर वो सेकेंड लेक्चर में ना था, नहीं शायद फर्स्ट लेक्चर में था कि हम लोगों को क्या था, एक पॉइंट चार्ज था एंड उसके कारण कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमसे पूछा जाता था तो हमारे पास फार्मूला था एंड द फार्मूला इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल का भी फार्मूला है, पहले नोट कर लो इसको। मिटाएं, चलो मिटाते हैं। तो अपने पास एक फार्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, जो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल का क्या फार्मूला है वो आपको याद रखना है, क्योंकि या तो सीधा सीधा फार्मूला पूछ ले या उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है बोर्ड्स एग्जाम में। क्वेश्चन तो अभी हम लोग तुरंत ट्राई करके देख लेंगे कि अगर यहाँ पे पॉइंट पी है स्मॉल आर की दूरी पे इस चार्ज क्यू से, तो वहां पे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। यूनिट हम बता ही चुके हैं आपको, वोल्ट होगा। क्यू क्या है, चार्ज है एंड क्यू का वैल्यू यहां पे आप ध्यान रखना है कि विथ साइन लेना है। क्यू का वैल्यू कैसा लेना है, विथ साइन, यानी पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव भी लेंगे। यानी कि इस बात को भी हम यानी कि दिमाग में रख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि हम माइनस रखना पड़ेगा हमको। याद रहेगा बात, तो नोट कर लेते इस बात को। जल्दी से नोट कर लो ये दोनों बात। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव एंड पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, के क्यू बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी छाप लो। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं पोटेंशियल के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था पहले लेक्चर में, अपने फर्स्ट पार्ट में क्रैश कोर्स के, कि दो चार्ज है बीच में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था वहां पे वो निकाला गया था, यहाँ पे पोटेंशियल कहां पे जीरो है वो निकाल के आपको बताना है। जैसे कि अपने पास क्या है, यहाँ पे दो चार्जेस है प्लेस्ड, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अभी हम अपोजिट ले रहे हैं, हम सेम साइन भी ले सकते हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस। वहां पे मैंने किया था, मैं यहाँ पे एक ही करूंगा। आइडिया हम आपको दे चुके हैं कि अगर दोनों सेम साइन हो तो कैसे सोचना है, अपोजिट साइन हो तो कैसे सोचना है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू है 6 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम का एंड माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम का एक चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज, एंड दोनों के बीच का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। हमको पता करना है कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो हमको पता करना है फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन वेयर ऑन द लाइन, ऑन द लाइन
लाइन पे वेयर पोटेंशियल इज जीरो। चलो निकालो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। वेयर पोटेंशियल इज जीरो, खत्म क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन, जो समझा जाए। चलो हो गया क्या, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? एक प्लस है दूसरा माइनस है, क्या करना है देखिए। फिर इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इस दो चार्ज ने किया क्या, इस पूरे स्ट्रेट लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव से उधर, एक निगेटिव से इधर, दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसका तो बहुत सारा आंसर पॉसिबल। जैसे बीच में अगर आप रखिएगा, बीच में अगर आप रखिएगा तो वह क्या, इसने कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल लाया होगा क्योंकि साइन लेना होता है, एंड इसने कुछ नेगेटिव पोटेंशियल लाया होगा, एंड अगर दोनों का प्लस और माइनस बराबर हो जाए तो ये पोटेंशियल जीरो हो सकता है। हाँ, यानी यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे अगर सोचा जाए तो अगेन ये पॉजिटिव पोटेंशियल लाएगा, वो नेगेटिव लेके आएगा और जीरो होने का चांसेस बन रहा है, बट यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि ये चार्ज भी ज्यादा, दूरी भी कम, ज्यादा पोटेंशियल लाएगा, उसका चार्ज कम, दूरी भी ज्यादा, नहीं ला पाएगा उतना, इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए, हम लोग ऐसा बात कर चुके भाई, बार बार ना पूछो, है ना। ऐसा बात हम लोगों ने किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे आप देख सकते हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई थी। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो होगा क्या, ये कुछ नेगेटिव पोटेंशियल लेके आएगा, यहाँ ये कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल लेके आएगा, दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो जीरो हो सकता है। एंड ये वाला हम लेंगे क्योंकि इसके लिए चार्ज कम है तो दूरी भी कम है, एंड इसके लिए चार्ज ज्यादा है बट यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ज्यादा है, पोटेंशियल को मैनेज किया जा सकता है वहां पे। तो दो केसेस पॉसिबल है, एक केस ए एक केस बी। तो हमको ए का भी पता करना चाहिए और बी का भी हमको पता करना चाहिए। तो पहले ए के लिए हम सॉल्व करते हैं। फॉर ए हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से यहां तक का दूरी वो एक्स है, पॉजिटिव चार्ज से वहां तक का दूरी क्या है, एक्स, और एक्स आ गया तो मेरा आंसर आ गया। हम लोग ठीक, तो बराबर कब होगा, जब ए का पोटेंशियल का सम बी के पोटेंशियल के सम के साथ जीरो, मतलब ऐसा नहीं, सॉरी आप ऐसा समझ लो, पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल और नेगेटिव वाले का पोटेंशियल अगर बराबर हो जाए, वैल्यू तो वो नेगेटिव होगा ही, वो तो हम समझ ही रहे हैं, तो उसी से कर लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव वाला एंड बराबर हो जाए पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव वाले के, तो क्या काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने बोला चलो वैल्यूज रखते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर, क्या फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। तो हमने बोला ठीक है, के इज के एंड क्यू इज वो रहा 6 10 to the power -6 बाई आर, आर इज व्हाट, डिस्टेंस यहां से यहां तक का, x इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज वाले का, तो फिर से k, q इज 4 10 to the power -6 एंड अगेन r, r मतलब यहां से यहां तक का दूरी, टोटल 20 में x घटा के यानी क्या मिलेगा 20 माइनस x। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी, ठीक है। अब देखिए k से k कट गया, 10 to the power -6 से ये भी कट गया, और 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में ये भी कट गया। क्या बच रहा है, 3 बाई एक्स बराबर 2 बाई 20 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, चलो कर लेते हैं। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हमको मिलेगा 60 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। फिर ये इधर आ गया तो 60 इज इक्वल टू 5x, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आ गया कि यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। अच्छा, इसके लिए भी हम बात करते हैं बी के लिए, क्योंकि वहां पे तो पॉसिबल नहीं बट बी पे पॉसिबल है, तो हमने बोला चलो ठीक है बी के लिए बात किया जाए। फॉर बी, बी के लिए अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक का दूरी फिर से हम कुछ मान लेते हैं, इस बार y मान लेते हैं, और y आ गया तो मेरा आंसर आ गया। y निकालना ही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा हर चीज है, ठीक है। हमने बोला चलो y निकालते हैं। उसके लिए फिर से अगेन वही बात कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाए पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के, वैल्यूज लगाते हैं। तो k q एंड डिवाइडेड बाई r, मतलब यहां से यहां तक का दूरी 20 प्लस y, और नेगेटिव चार्ज के कारण लिखेंगे फिर से k q एंड डिवाइडेड बाई r का मतलब y। ये 6 और k और ये कट जाएगा, एंड यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, जैसे काटे थे वहां पे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करते हैं तो 3y इज इक्वल टू 40 प्लस 2y, ये इधर आएगा तो y का वैल्यू देखिए आ रहा है 40 सेंटीमीटर, यानी नेगेटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे ले आकर रख दीजिए, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना मामला। चलो छाप लो जल्दी से, छाप लो, छाप लिया, चलो मिटाते हैं। चल जल्दी 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 देखो है क्या बात। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा, एक और मैं करके बताता हूं क्या करना है इस बार क्या करना है कि अपने पास एक चार्ज है, कहां पे है, ऑरिजिन पे है। ओ ऑरिजिन पे एक चार्ज है, कितना चार्ज है 100 कूलम,
100 कूलम एक चार्ज कहां पे रखा हुआ, ओरिजिन पे, ये अपना एक्स एक्सिस एंड ये अपना वाई एक्सिस। आपने क्या बोला इस बार कि आपके पास 2 पॉइंट है, क्या है 2 पॉइंट है, हमने बोला लो भैया ये 2 पॉइंट हम यहां पे नहीं दिखाते, आपके पास पॉइंट ए है √2, एंड पॉइंट बी है 2, 0 एंड यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है। आपको पता करना है कि ए के पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। चलो जल्दी निकाल के बताओ। वी हैव 2 पॉइंट्स, लैंग्वेज में लिख के थे क्या क्वेश्चन, उतना समय नहीं है अपने पास। एक चार्ज 100 कूलम का ओरिजिन पे रखा हुआ है, अपने पास 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों जगह दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस हम लोग को पता करना है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलो जल्दी, हो गया क्या? अरे भाई कितना आराम से करते हो तुम लोग। चलो देखो करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पहले ए का पोटेंशियल निकालते फिर बी का निकालेंगे, घटा देंगे डिफरेंस आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो हमने बोला ए का निकाला जाए। अच्छा ए पॉइंट होगा कहां पे दुनिया में, यहां पे होगा कहीं पे √2, और बी पॉइंट है 2, 0 यानी यहां कहीं पे होगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां से यहां तक का दूरी तो पता चल गया 2, बट क्या हमको ये दूरी चाहिए? हमने बोला हाँ बिल्कुल चाहिए। ये दूरी आप निकाल सकते हो, ये भी दूरी क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि वो आप ऐसा समझ लो √2 का मतलब क्या है कि दिस हाइट इज √2, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो √2। तो ये आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके आप हाइपोटेनस का स्क्वायर के हेल्प से निकाल सकते हो। तो हमने बोला चलो एक भी पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला लगाया जाए KQ/R, फॉर्मूला लगाया जाए KQ/R फॉर्मूला, ठीक। K का वैल्यू 9 10⁹9, Q का वैल्यू है 100 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये से कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻11 वोल्ट, 10⁻11 वोल्ट। हमने बोला चलो ये पे आ गया, बी पे निकाल के देखा जाए। तो अगेन फॉर्मूला इज रिमेन सेम KQ/R, ऐसा तो नहीं फॉर्मूला चेंज हो जाना है। फिर से अगेन हम लोग वैल्यू डालते हैं तो K इज 9 10⁹9, Q इज 100 एंड अगेन R इज 2। ओह माय गॉड, दिस इज द वैल्यू सेम, ये तो सेम वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब अगर हमको डिफरेंस निकालना है यानी VA माइनस VB करना है तो 0, आंसर इज लड्डू। चलो लिख लो छाप लो जल्दी से। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं वर्क डन से रिलेटेड। वर्क डन इस बार आप लोगों को निकाल के बताना है क्या सिचुएशन। इस तरीके से एक लाइन है जिसपे 2 चार्ज हैं, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, इन दोनों जगह पे क्या है चार्जेस है। कितना चार्ज है, यहाँ पे प्लस में Q है और यहाँ पे माइनस में Q, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट 2L, दिस इज व्हाट 2L, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक पॉइंट C है एकदम बीच में एंड इस पॉइंट C पे मतलब बीच में है तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको दिखा भी देते हैं दैट यहां से यहां तक का दूरी इज L, यहां से यहां तक का दूरी इज L, तो इधर भी L हो गया। अब तो समझ लीजिए C पे एक चार्ज है अपने पास कैपिटल Q, जिसको हमने क्या किया यहां पे एक सर्कल बनाते हुए यहां तक लेके आ गए हैं इस पॉइंट D तक। यहां पे एक पॉइंट D है, ये क्या है सेमी सर्कल है, ऐसा समझ लो सेमी सर्कुलर ट्रैक है। एंड हमने क्या किया है यहां से एक चार्ज कैपिटल Q को ट्रांसफर किया है D पे, तो हमको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना है। क्या करना है हमको फाइंड करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट आता है बोर्ड्स में, मैं क्या करूं। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम C टू D, और वो ट्रैक कैसा है सेमी सर्कुलर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जल्दी से ट्राई कर लो, जल्दी कर लिया क्या ट्राई। देखो करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसने सही बनाया। अगर हमको वर्क डन निकालना तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, 3 फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे। यहाँ पे आपका वर्क डन पूछा यानी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछा है, A से B ले जाने वाला केस है ना, क्योंकि इन्फिनिटी से P था फिर A से B था और A से B था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, यानी यहाँ पे सेकंड फार्मूला यूज करना है। एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमको लिखना है C से D ले जाने के लिए, तो फार्मूला लिखेंगे जो चार्ज को ले गया गया है मतलब Q, जिस चार्ज को ले गया है उसको Q लिखेंगे एंड उसके बाद लिखेंगे VC माइनस VD। क्या ठीक है फार्मूला? नहीं गलत है, VD माइनस VC होगा सर, इन्फिनिटी से ये तो हाँ VD माइनस VC। खैर
तो मेरा प्राइम कर्तव्य, प्राइम धर्म यह है कि डी और सी पे पोटेंशियल निकाल लिया जाए, क्योंकि क्यू तो हमको क्यू पता ही है, क्यू तो क्यू पता ही है, बस डी और सी पे पोटेंशियल निकल जाए तो काम हो जाए। हम लोग हाँ बात तो ठीक है, हम लोग चलो ठीक है, तो पोटेंशियल सी पे निकालते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो वीसी हमें निकालना है, तो पोटेंशियल सी पे ये भी लेके आएगा और ये भी लेके आएगा, तो हम लोग हाँ बिल्कुल, तो हम पॉजिटिव चार्ज का लिखेंगे पोटेंशियल के क्यू बाई यहां से यहां तक का दूरी एल, क्योंकि फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। हाँ ठीक है, एंड उसी कारण लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस में के माइनस क्यू ओ एंड अगेन आर। देखो घट के जीरो हो जा रहा, घट के क्या हो जा रहा है जीरो। हम लोग हाँ ठीक है चलो सही है मामला, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में घट के जीरो हो गया। फिर हमने बोला डी पे निकाल लिया जाए पोटेंशियल जरा, डी पे निकाल लिया जाए पोटेंशियल जरा, तो इसके कारण देखिए पोटेंशियल वहां पे क्या लिखेंगे के क्यू बाई यहां से वहां तक का दूरी। दिक्कत ये आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, यह डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सेमी सर्कुलर ट्रैक। सेमी सर्कुलर ट्रैक कहने का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा वहां से वहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसका सेंटर यहाँ पे है, तो यहां से यहां तक का दूरी एंड यहां से यहां तक का दूरी क्या सेम है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एल, क्योंकि ये एल है। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो अब वो दूरी पता चल गया, दुखी दूर हो गया, 2l प्लस एल 3l, यानी कि हम लिखेंगे के क्यू अपॉन 3l। अच्छा उसका वाला डायरेक्ट माइनस यहीं पे लगा देते हैं, के क्यू अपॉन एल, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3l, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3l, यानी के क्यू माइनस 3 के क्यू, यानी फाइनल आंसर आ रहा है माइनस 2 के क्यू अपॉन 3l। हमने बोला चलो डी पे पोटेंशियल पता चल गया और सी पे पोटेंशियल पता चल गया, फॉर्मूला में डाल देना है सिर्फ। तो वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल क्यू वी डी माइनस वी सी, ये फॉर्मूला था, वी डी माइनस वी सी फॉर्मूला था, डी का पोटेंशियल डाल दिया जाए, सी वाला तो घटा के जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो क्यू एंड डी का पोटेंशियल वो रहा, माइनस आगे कर लेते हैं 2 के क्यू बाई 3l, या सही से लिखा जाए तो माइनस 2 के क्यू क्यू बाई 3l आंसर। चलो जल्दी छाप लो, छापो छापो छापो, बन गया था सब लोगों से, चलो बहुत बढ़िया ग्रेट। देखिए बात को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग, कितना क्वेश्चन बनाते रहेंगे है ना, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे अपने चीजों को कवर अप भी करना है। तो हम लोग के पास एक नया हेडिंग लगाना है, नए कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम लोगों ने अभी जो पढ़ा पोटेंशियल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। यानी एक फॉर्मूला है अपने पास, एक रिलेशन है अपने पास, किसके किसके बीच का रिलेशन है, बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ऐसा ही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को याद रखना है, जिसको हम लोगों को याद रखना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। माइनस ये बताता है कि जो हम लोगों ने फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, बस उस वजह से माइनस पे दिमाग नहीं लगाना है, डीवी बाई डी आर जो है वो आप पकड़ के रखें। एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये जो सेकेंड फॉर्मूला है ये तो जनरली एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है नीट जेई का, उसके लिए होता है, तो इसके ऊपर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, और जब हम लोग अपना जेई के लेवल का वीडियो हम डालेंगे जब उसमें, तो इस पे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसा है, किस तरीके से तीन तीन वर्टिकल लाइन से, मान लीजिए 3 या 4 जितना भी दे सकता है वो, 4 ले लीजिए चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है एंड यहाँ पे पोटेंशियल कुछ लिखा हुआ है 20 वोल्ट 40 वोल्ट 60 वोल्ट 80 वोल्ट इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल लिखा हुआ है। एंड हर लाइन के बीच का जो दूरी है ये दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर ले लेते चलो, 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से वैल्यूज दिया हुआ है। एंड बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों के प्राण निकल जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने में ना, क्या प्राण निकल रहे हैं? हाँ, इतने आसान क्वेश्चन में प्राण नहीं निकलना चाहिए। देखो करना क्या, ये फॉर्मूला लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डीवी बाई डी आर। हो सकता है आपको वोल्टेज के इक्वेशन को डिफरेंशिएट भी करना पड़ जाए, पोटेंशियल के इक्वेशन को, या डीवी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। डीवी इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज कितना का हो रहा है, 20 वोल्ट का। तो हम लगा रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डीवी बाई डी आर। डीवी इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज कितना का हो रहा है, 20 वोल्ट का हो रहा है।
बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है तो उसको सीधा हम 1 मीटर भी लिख सकते थे, क्या जरूरत है, एक ही लिख लिया जाए। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 20 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये आपसे हो सकता है डायरेक्शन भी वो पूछ ले, तो डायरेक्शन आप कैसे बनाओगे, देखो डायरेक्शन बनाने के लिए हम आपको सिखाते हैं। वैल्यू तो 20 हो गया 20 न्यूटन पर कूलम, बट डायरेक्शन कैसा लेंगे, हम ऐसे लेंगे उधर की तरफ या इधर लेंगे या इंक्लाइन लेंगे, कैसे लेंगे आगे। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था, तो वहां पे हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इस पे परपेंडिकुलर बनाना है तो यही लाइन होगा, बट डायरेक्शन इधर लिया जाए या उधर लिया जाए। तो उसके लिए भी अपने पास क्या है कि एक प्रॉपर्टी ये भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, अगर हम उधर की तरफ एरो बना देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, 20 से 40 हुआ, 40 से 60, 60 से 80, जो कि नहीं हो सकता है, यानी दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग, दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग। हमको लेना पड़ेगा किधर का डायरेक्शन, हमको लेना पड़ेगा इधर का डायरेक्शन, यानी आगे बढ़ते जाएंगे और पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। प्लस परपेंडिकुलर मैंने बना ही रखा है 90 डिग्री। क्या बात समझ में आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बना देना। डीवी इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल, यहां लिख भी देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल, एंड डी आर इज व्हाट, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल का चेंज हो गया। कोई दिक्कत, छाप लो जल्दी से। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो हम लोगों का पहले चैप्टर में आया भी था, वो थोड़ा रिलेटेड है इस चैप्टर से, इसलिए आ गया था बहुत सारा चीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ये बोर्ड्स में आता है, ये बोर्ड्स में आता है, आपको समझना होगा। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो नाम से समझ में आ रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इक्वी मींस इक्वल एंड पोटेंशियल मींस तो आप समझ ही चुके हैं, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल, एंड उसका मीनिंग क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, ये आप समझ चुके हैं। यानी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्या दिक्कत है इसमें, ये तो नाम ही बता रहा भाई, मेरा ये डेफिनेशन है, आप याद कर लो, आप याद कर लो, याद ही करना है तो लिख भी लिया जाए, जल्दी से लिखते हैं। चलिए ये हो गया अपना स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बात यहां पे और समझना है आपको, जैसे सम इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है, हम समझा देते हैं, बाकी रखना आपको याद ही है। जैसे सपोज थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, दिस कैप इज अ पॉइंट चार्ज, दिस कैप इज अ पॉइंट चार्ज, मतलब ये एक चार्ज है, एंड इस चार्ज के कारण हमको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका खोजना है, कैसा होगा। जैसे हम क्या करते हैं, इस चार्ज का वैल्यू आप कुछ भी मान लो, 100 कूलम, 10 कूलम, 1000 कूलम, जो आप मानना चाहो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 कूलम मान लें, चलो, तो 10 कूलम अपना ये चार्ज हो गया, एंड डिस्टेंस भी हम फिक्स करते हैं थोड़ा देर के लिए 2 मीटर मान लीजिए। हमने क्या किया, चार्ज मान लिया 10 कूलम, 10 कूलम हमने चार्ज माना है, डिस्टेंस माना है कितना, 2 मीटर। पोटेंशियल क्या लिखेंगे, 2 मीटर की दूरी पे के क्यू बाई आर, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई। तो हमने बोला ठीक है लीजिए, के का वैल्यू एंड क्यू का वैल्यू, के का वैल्यू भी फिक्स होता है, क्यू का वैल्यू आपने फिक्स कर लिया, आर भी फिक्स कर लिया, मतलब क्या ये सॉल्व करके एक फिक्स क्वांटिटी आ रहा होगा। थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं आ गया 1000। अरे सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, वो उस पे मैं हम आपको उसको सिखाना चाह रहे हैं। यानी अगर ये 10 कूलम है, अगर ये 10 कूलम है एंड 2 मीटर की दूरी पे है, तो क्या पोटेंशियल 1000 आप निकाल के देख सकते हो, जो आ रहा होगा वही वैल्यू ले लेना, ठीक है। बट क्या 2 मीटर किधर भी हम जा सकते हैं, 2 मीटर हम इधर भी जा सकते हैं, आपके साइड डिस्टेंस 2 मीटर है, तो क्या पोटेंशियल वो 1000 आ रहा होगा अभी मानने के हिसाब से। ऊपर की 2 मीटर की दूरी पे भी पोटेंशियल 1000, इधर साइड में भी दूरी 2 मीटर पे पोटेंशियल 1000, लेफ्ट में भी 1000, नीचे भी 1000, इंक्लाइन दूरी पे भी 1000, किधर भी आप सोच लो। आपको एक फुटबॉल फील हो पा रहा है क्या, एक स्फीयर, एक फुटबॉल याद रखना है, फील हुआ ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट चार्ज का कैसा होता है, स्फीयर शेप का होता है ना। हर दूरी पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, क्योंकि हर दूरी पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस बात को हमको नोट करना है, एंड ये बात आपको एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या है बात, दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल surface of a point charge is spherical in shape, is spherical
इन शेप, कोई दिक्कत? ठीक है बात। एंड एक फोटो भी बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग जल्दी से कि एक प्लस चार्ज है तो इसके से क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे अगर इसका, तो ये स्फीयर शेप में बनेगा, है ना। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। गॉसियन सरफेस इसको बिल्कुल भी ना समझें, बच्चे ऐसी गलती ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया कौन सा चार्ज का, पॉइंट चार्ज का। ठीक, एक बार आता है लाइन चार्ज, मतलब एक लंबा सा अगर एक रॉड है, मान लो दिस माई हैंड इज अ लाइन चार्ज, एंड इस लाइन चार्ज का इस पूरे पे अगर हम चार्ज दे देते हैं तो इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। तो फॉर्मूला तो अभी वही है ना, के क्यू बाई आर। बट आर क्या होता है, कभी भी डिस्टेंस अगर कभी भी नापना होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। अगर ऐसा ना हो, परपेंडिकुलर ना माना जाए, तो इस बोर्ड के एंड से इस बोर्ड के एंड तक का दूरी सब लोग अलग अलग बताएंगे। कोई बोलेगा हम यहां से यहां तक का बताएंगे, कोई बोले हम वहां से बताएंगे। क्या सबका आंसर अलग आने लगेगा? यानी क्वेश्चन सेम एंड आंसर सबका अलग। इसलिए ऐसा हम लोगों ने नहीं रखा अपना कॉन्सेप्ट। कहीं भी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी अगर ये एक लाइन चार्ज है एंड इस लाइन चार्ज के कारण हमको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस सोचना है, तो फॉर्मूला के क्यू बाई आर में आर कैसा लेंगे, परपेंडिकुलर। वैल्यू हम वही ले लेते हैं अगर फिर से, तो होगा क्या 1000, मतलब यहां से परपेंडिकुलर ऐसे निकल के आएगा, ऐसे टेढ़ा थोड़ी जाएंगे, तो ऐसे इंक्लाइन मतलब सीधा, फिर नीचे भी इधर भी ऊपर भी एक सर्कल बनेगा। एंड ऐसा ही बहुत सारा सर्कल, यहां से भी दूरी पे होगा इक्वल दूरी पे, यहां पे भी इक्वल दूरी पे आपको एक सिलेंडर दिखना शुरू हो रहा होगा, आपको एक सिलेंडर दिखना शुरू हो चुका है। तो यह बात आपको याद रखना है कि अगर एक लाइन चार्ज है तो उस लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। क्या याद रहेगा बात, एक लाइन चार्ज, दूरी अगर फिक्स किया जाए तो दूरी अगर फिक्स करेंगे तो होगा क्या कि जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सिलिंड्रिकल शेप का बनेगा। तो इस बात को भी नोट ही कर लिया जाए, दिक्कत क्या है, नोट कर लेते हैं इस बात को। ये हमने लिख लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन चार्ज कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। यानी अगर ये एक लाइन चार्ज है जिसपे पूरे पे प्लस प्लस चार्ज दिया हुआ है एंड काफी दूर तक है, इनफाइनाइट है, तो इसके कारण जो मेरा सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जल्दी से नोट कर लो। देखिए अब हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी से हेडिंग लगाते हैं एंड इसका भी डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका डेफिनेशन एग्जाम में आता है एंड इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। एक बार बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूं आपको इसके जस्ट बाद। पहले डेफिनेशन को समझते हैं। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एक से ज्यादा चार्जेस के लिए डिफाइन है। फॉर अ सिंगल चार्ज वी डू नॉट टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। चाहे तो चार्जेस 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी हो, बट एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। अब डेफिनेशन इसका कैसे दिया जाता है कि मान लीजिए अपने पास 3 चार्ज हम ले लेते हैं, यहां, यहां और यहां। 3 चार्जेस अपने पास एंड हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना, तो करना क्या होगा, तीनों चार्ज को लेके हम चले जाएंगे फिर वहीं, कहां, इंफिनिटी पर, दो वाले बीच पर नहीं, कहां पे, इंफिनिटी पर। तो तीनों चार्जेस को हम लेके चले जाएंगे कहां, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पे लेके जाने के बाद वहां से हम इन तीनों चार्जेस को लेके आएंगे लेकिन 1 by 1, ऐसा नहीं तीनों एक साथ लेके आ जाना है, तीनों चार्ज को लेके आना बट 1 by 1, एंड हर चार्जेस को उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे लाके रखेंगे हम। यानी 3 बार हमको जाना पड़ेगा एंड लाके यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हमने सम अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो जो भी हमने वर्क किया वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट सिमिलर टू पोटेंशियल डेफिनेशन है इसका, सिमिलर टू पोटेंशियल इसका डेफिनेशन है। करना क्या है, इंफिनिटी पे जाना है, चार्जेस को लेके आना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी होगा, चार्जेस को लेके आना है एंड उसको प्लेस करना उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत समझने में, नोट कर लिया जाए, चलो जल्दी से करते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, डेफिनेशन हम लिख दिए आपके लिए।
कि हमको क्या करना है, इन्फिनिटी से चार्जेस को लेके आना है, उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख देना। अच्छा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड छूट गया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, एंड यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, मिसिंग है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहीं पे नीचे लिख देते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भूलना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही लेके आते हैं हम लोग। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेफिनेशन क्लियर है। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया दो चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस का, 4 चार्जेस का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम लोगों के पास फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ कितने चार्जेस के लिए, 2 चार्जेस के लिए। तो अगर ये 2 चार्जेस है, एक है Q1 दूसरा है Q2, एंड दोनों को अगर r दूरी पे हमने लाके प्लेस कर दिया तो हमने कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर पाए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसको हम लोग U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इज K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R। कोई दिक्कत? जल्दी से छाप लो इसको। एक क्वेश्चन करके अब देखते हैं, इसके ऊपर छाप लिया ना, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर जो बोर्ड्स में आया है उसका स्टेटमेंट हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी बड़ा उसका डिफरेंट टाइप का था, तो स्टेटमेंट भी देखना आपके लिए जरूरत है। तो हम एक काम करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, आप देखिए स्टेटमेंट है क्या। ये एक क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड्स में, ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द चार्जेस ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल। मतलब एक स्क्वायर के कॉर्नर पे हम चार्ज अगर रखते हैं, ऑब्वियस है कि 4 ही चार्ज रखेंगे, तो 4 चार्ज को अगर रखते हैं तो उसमें हमने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया वो निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम अब यहाँ पे देखिए बनाएंगे कैसे। पहले तो ये हमको समझना है कि इनडायरेक्ट वे में ये हमसे बोल क्या रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताइए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, चार्जेस को लेके आना, उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पर रखना है, एंड फॉर मोर देन 1 चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि सिंगल चार्ज को लेके आएंगे तो पोटेंशियल, लेकिन एक से ज्यादा चार्ज लेके आएंगे तो क्या, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे हमने बोला हमको बोला कि इसके कॉर्नर पे लाके अरेंज करना, बोल रहा है ना अरेंजिंग द चार्ज, वो बोला नहीं इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी से लाना है। यही तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर इन्फिनिटी से लाके हमने इस चार्ज को इस स्क्वायर के कॉर्नर पर रख दिया जिसका साइड लेंथ L है, क्वेश्चन में बता रखा है, तो हमने कितना वर्क डन किया, उतना ही वर्क डन किया जितना पोटेंशियल एनर्जी आ गया इसके कारण। हम लोग चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ये तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, बट पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो वर्क डन होगा ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के। हमने बोला ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि वर्क डन जो है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, बट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 2 चार्ज के लिए पता है, यहाँ तो 4 को चार्ज है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए बताया गया। मतलब जो तरीका है वो हम आपको बताते हैं। करना क्या आपको, 2 का जितना पेयर बनता है उन सारे के लिए आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, एंड सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड किया जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इस वजह से हम लोग इसको सिंपली ऐड कर देंगे। एंड यूनिट क्या होगा, जूल। यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि वर्क डन हो या एनर्जी हो, जूल होता है उसका यूनिट। तो ए और बी के लिए हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मेरे पास 2 का पेयर बन रहा है, ए से बी का, फिर ए से सी का ही बन रहा है, और ए से डी का ही बन रहा है। ए का सबसे हो गया, फिर आप बोलेंगे बी से जब चलते हैं तो बी से ए का, लेकिन बी और ए यहां हो चुका है, तो बी और ए नहीं लिखे, हम लिखेंगे बी का सी से बन रहा है, फिर बी का डी से ही बन रहा है। अब सी की बारी आई, तो सी का बी से बन चुका है, सी का ए से भी बन चुका है, सी का डी से नहीं बना, तो हमने लिख दिया सी का डी से भी, यू से, एंड डी का सबसे हो चुका है। यानी इन सबको निकालने का क्या करना होगा, जोड़ना होगा। बहुत आसान काम है, और यही करना था, ये तो बच्चा वाला बात है। तो ए बी के लिए लिखेंगे के क्यू बाई एल, क्योंकि चार्जेस जो है उसने दिया नहीं, क्यू मान लेते हैं चार्ज, हर जगह पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, के क्यू बाई एल, तो हमको मिलेगा यहाँ पे क्या, के क्यू स्क्वायर बाई एल, डायरेक्ट लिखते हैं के क्यू स्क्वायर बाई एल। अच्छा, एसी के लिए, एसी के लिए हमको करना क्या होगा, हमको ये इंक्लाइन डिस्टेंस चाहिए। अगर ये एल है, ये एल है, तो ये क्या, L√2 है, वो क्या है, L√2। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो एसी के लिए लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई L√2, फिर एडी के लिए लिखेंगे, ए से डी के लिए के क्यू स्क्वायर बाई एल, बीसी के लिए लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई एल, बीडी के लिए लिखेंगे, अगेन बीडी भी डायगोनल है तो वैल्यू तो वही आएगा, यानी के क्यू स्क्वायर बाई L√2, एंड सी डी के लिए लिखेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई एल लिखेंगे। पहले देख लो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एल वाला 4 बार है,
तो उसको हम ऐसा कर देते हैं, लिख देते हैं 4k(q²)/l एंड l√2 वाला 2 बार है तो इसको लिख लेते हैं ऐसा 2k(q²)/l√2 बाई l√2। अब देखिए k(q²)/l और ऊपर में 2 कॉमन आ जाएगा तो 2k(q²)/l हमने ले लिया कॉमन, तो यहां बचिए 2 एंड यहां बचिए 1/√2 एंड यही मेरा हो गया आंसर। सिंप्लीफाई और किया जा सकता है बट ये आइडिया समझ में आया कैसे निकालना है, कोई दिक्कत? छाप लो जल्दी इसको। अब देखिए पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक एक है जिसको हम लोग करना है, फिर थोड़ा सा हम लोग कैपेसिटर भी स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक वही है जो हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में अपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन डाइपोल के कारण। किसी कारण? डाइपोल हम लोग पढ़ के आए हैं, वहां पे हम लोग फील्ड पढ़े थे, आज पोटेंशियल पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारा बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, सॉरी, क्रैश कोर्स के सेकंड लेक्चर में हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। तो अगर एक डाइपोल है मतलब क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एंड दोनों का वैल्यू बराबर है, बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने 2l मान लिया है, एंड इस 2l डिस्टेंस के दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका सेंटर से दूरी अगर r है, सेंटर से दूरी अगर r है तो, और इसने कुछ एंगल बनाया यहाँ पे थीटा, तो इसके कारण वहां पे पोटेंशियल क्या होगा हमको मेनली ये जानना है। एंड यहाँ पे 2 प्लेस इंपॉर्टेंट होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, उन दोनों पे फॉर्मूला जानेंगे एंड उन दोनों फॉर्मूला को प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला करते हैं, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है kp cos θ/r²। यह है जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का। और अगर एक्सियल की बात किया जाए तो फॉर एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन क्या होता था आप तो जानते ही हो, एक्सियल पोजीशन क्या होता था आप तो जानते हो, ऐसा पोजीशन जो इसके लाइन ज्वाइनिंग पे आ जाए, मतलब यहां कहीं पे हो जाए, ऐसे यहां पे, तो वहां पे अगर होगा तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, तो थीटा को रख देंगे 0 डिग्री। और अगर हमने थीटा 0 डिग्री रख दिया तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ रहा है kp/r², क्योंकि cos 0 डिग्री 1 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वेटोरियल भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है अपने लिए, तो उसके ऊपर ही बात कर लिया जाता है। फॉर इक्वेटोरियल, इक्विपोरियल लिखा गया था इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या होगा, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब थीटा 90 डिग्री, ये बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी, तो उसके लिए हम लोग लिखे थीटा 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहां पे डालेंगे तो cos 90 0, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या हो गया 0। तो ये पोटेंशियल 0 कैसे आया प्रूफ करना है, kp/r² कैसे आया प्रूफ करना है हम लोगों को, एंड इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। पहले तो फॉर्मूला नोट कर लो फिर हम लोग प्रूफ करते हैं। मिटाए क्या? चलो मिटाते हैं। पहले हम लोग इक्वेटोरियल को ही प्रूफ करके देखते हैं, फिर एक्सियल को करेंगे। तो अपने पास पहले इक्वेटोरियल को प्रूफ करना है, तो लिखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फॉर्मूला है 0, वो कैसे आया उसको प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने बहुत ही आराम से एक काम करना है कि 2 चार्जेस बना देना है डाइपोल का, एंड सेंटर से यहां पे एक पॉइंट P है, कितना दूरी है सेंटर से, r दूरी पे है, यहां से यहां तक का दूरी भी l, एंड यहां से यहां तक का भी दूरी l, टोटल दूरी तो 2l था ही, और ये हाइट r है। तो वहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला कर्तव्य ये है कोई भी प्रूफ करने के लिए मिर्च मसाला डालना, ठीक है, मिर्च मसाला डालना है। तो डालते हैं मिर्च मसाला। तो ये हमने डाल दिया मिर्च मसाला थोड़ा सा, आप चाहो तो इससे भी ज्यादा डाल सको, आपकी वो अपने अपने मन के ऊपर है और अपने अपने समय के ऊपर है कि एग्जाम हॉल में क्या समय बच रहा है। जो अगर समय ज्यादा है तो और लिखेंगे, समय कम है तो इतने तो बात को खत्म किया जाए। तो करना क्या है, अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो पहले नेगेटिव चार्ज का निकालेंगे,
फिर पॉजिटिव चार्ज का निकालेंगे, जोड़ देंगे, जैसा हम लोग वहां पे भी करते थे। तो यहाँ पे वही काम करना, कोई अलग काम नहीं करना है, एकदम सेम काम करना है। तो हमने सबसे पहले नेगेटिव चार्ज का निकाल लेना है, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? तो हमने इसको मान लिया V1, फॉर्मूला वही है KQ बाई R, फॉर्मूला वही है KQ बाई R, बट R ये R नहीं है, वो R हो गया। कैसे हो गया? R मतलब डिस्टेंस पॉइंट का चार्ज है, मतलब दिस इज R, ये वाला डिस्टेंस है, वो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको निकालना कोई भी तरह से मुश्किल काम नहीं है। ये R है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो डालते हैं वैल्यू, तो V1 बराबर K, Q है नेगेटिव यहाँ पे का, माइनस चार्ज है, तो माइनस KQ बाई R मतलब अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हो गया अपना पहला वैल्यू। फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालते हैं, तो लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जिसको हम V2 मानते हैं, फॉर्मूला अगेन KQ बाई R है, बट अगेन ये R वो R नहीं है ना, ये R वो R नहीं है, इस बार हमको ये वाला R लेना पड़ेगा, दिस इंक्लाइन डिस्टेंस। एंड अगेन इसको हम निकाल सकते हैं इस R और L के हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो वैल्यूज अगर हम डालते हैं तो हमको मिलेगा K, पॉजिटिव चार्ज है Q, एंड रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर हमको वहां पे का टोटल पोटेंशियल निकालना है या नेट पोटेंशियल निकालना है, तो हमने लिखा V नेट बराबर V1 प्लस V2, V नेट बराबर V1 प्लस V2। ठीक है भैया, तो V1 वो रहा एंड V2 ये रहा। डालते हैं, V1 है माइनस के साथ KQ बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड प्लस के साथ है ये वाला KQ बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मतलब आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0, और मेरा प्रूफ भी हो गया। कोई दिक्कत? छाप लो जल्दी से। चलिए अपना सेकेंड प्रूफ हम लोग करते हैं एक्सियल पोजीशन का। तो हेडिंग है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे अगर हमको प्रूफ करना है तो पहले तो फोटो बनाते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला डालेंगे एंड प्रूफ करेंगे। तो हमने बनाया फोटो, ये माइनस चार्ज एंड यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो सुंदर दूरी है 2L, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका सेंटर से दूरी कितना दिया हुआ है R, एंड वहीं पे मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है पोटेंशियल कैलकुलेट करना। कोई दिक्कत? तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही पहले तो मिर्च मसाला डालना है, तो डाला जाए। तो देखिए हमने थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा ही लिया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं प्रूफ। हमने बोला कि फिर से प्रोसेस इज रिमेन सेम, पहले नेगेटिव चार्ज का निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज का निकालेंगे, जोड़ देंगे, और क्या करना है। तो निकाला जाए 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमने निकाला नेगेटिव चार्ज का, तो लिखते हैं हेडिंग पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हम मान लेते हैं पहले V1। तो फॉर्मूला इज अगेन सेम KQ बाई R, बट ये R नहीं है, ये बात हो चुका। व्हाट इज दिस R? नेगेटिव चार्ज से पॉइंट तक का दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक का दूरी। तो उसके लिए हमको ये वाला डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, विच इज L। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, यानी R प्लस L इज द डिस्टेंस यहां पे के लिए, यानी हम लिखेंगे K, चार्ज नेगेटिव है तो माइनस Q यहां कर लेते हैं, एंड R प्लस L। कोई दिक्कत? ये मेरा हो गया V1। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालते हैं, तो अगेन लिखा जाए पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम V2 मान लेते हैं। तो अगेन फॉर्मूला इज KQ बाई R, बट अगेन दिस R इज नॉट दैट R, दिस R इज पॉजिटिव चार्ज से यहां तक का दूरी, तो उस पूरे R में से इस L को घटा लिया जाए। तो हमने बोला ठीक है, यानी फॉर्मूला आ रहा है KQ बाई R माइनस L, KQ बाई R माइनस L। अब दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ा जाए। तो V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। लिखेंगे जोड़ना, लेकिन घटाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव है। तो हमने क्या करना है कि ऐसा करते हैं, पहले V2 का वैल्यू लिख लेते, प्लस पहले होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, इस वजह से, और कोई मकसद नहीं है। तो हमने लिख लिया KQ बाई R माइनस N माइनस KQ बाई
आर प्लस एल। एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो हमने बोला लिया जाए एलसीएम, आर माइनस एल मल्टीप्लाई में आर प्लस एल, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी के क्यू में आर प्लस एल। डायरेक्टली लेके आ जोड़ के, ये चलो रहने देते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे फिर। आर माइनस एल, अब ब्रैकेट खोलते हैं उसका, तो के क्यू आर प्लस के क्यू एल माइनस के क्यू आर माइनस माइनस प्लस में के क्यू एल एंड डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो कुछ कट रहा है शायद, के क्यू आर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है एंड ये 2 बार आ जा रहा है, 2 के क्यू एल, तो हमने लिख लिया 2 के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जगह तो बचा नहीं जी, एक काम करते हैं मिर्च मसाला मिटाते हैं, है ना, मिर्च मसाला को मिटाया जाए। देखिए तो मिर्च मसाला मिट गया, अब जो बच रहा है एक बार फिर से उसको लिखते हैं, या पहले एक और बात है यहाँ पे देखिए, एल स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। आर के कंपेरिजन एल बहुत छोटा है, तो इस बात को हम लोग नोट करते हैं कि सिंस आर इज, या ऐसा लिख लेते हैं एल इज सॉरी आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, देयरफॉर एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हम जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमको जो मिल रहा है v का वैल्यू, उसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, के क्यू 12 बाई आर स्क्वायर, एंड ये क्यू 12 तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये है क्या, दिस इज नथिंग बट के पी बाई आर स्क्वायर, एंड यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। चलो जल्दी छाप लो। पोटेंशियल कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा हम लोग कैपेसिटर के ऊपर बात करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर। अपना अगला टॉपिक कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। कैपेसिटर इज जस्ट सिमिलर विद द, आप ऐसे समझ सकते हो डाइपोल के जैसा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था डाइपोल, उसी टाइप का इसमें भी है कैपेसिटर। मतलब क्या करना है आपको, कैपेसिटर कैसे बनता है आप ऐसे समझ लो। हम लोग को क्या करना है, 2 प्लेट को लेना है एंड 2 प्लेट मेटल का प्लेट होगा, उसको कुछ दूरी पे रख देंगे, कैपेसिटर बन जाएगा। क्या याद रखना है, वेन एवर 2 प्लेट्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर एट सम डिस्टेंस देन कैपेसिटर इज फॉर्म। ऐसा हम लोगों को बात याद रखना है। चलो लिखते हैं जल्दी से, नोट बनाते हैं, जल्दी से नोट करना है। कैपेसिटर इज फॉर्म्ड when we place 2 plates parallel to each other, अगर हमने कभी भी 2 प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस कर दिया तो उससे क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा। यानी फोटो हम लोग बनाएंगे इस तरीके से। अब क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर में क्या करते हैं, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज देते हैं। जैसा डाइपोल में करते थे कि जितना प्लस देते थे उतना माइनस, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जितना प्लस देना है उतना ही क्या देना है, माइनस भी देना है। इस बात को हमको याद रखना है। यानी कि हमने क्या बोला कि अगर हमने इसको प्लस चार्ज दिया और इसको हमने माइनस चार्ज दिया तो दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या बराबर, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस में क्यू, यानी नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज 0, जैसा डाइपोल में होता था। सेम बात यहाँ पे भी, नेट चार्ज 0 होगा और जितना प्लस देंगे उतना ही माइनस देंगे। ये बात हम लोग जानते हैं, नोट कर लेते जल्दी से। देखिए ये अपना बात था, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम लोग दे रहे हैं कैपेसिटर के प्लेट पे और नेट चार्ज कैपेसिटर पे क्या है, 0। याद रहेगा बात यहां तक, आगे बढ़े। चलो इसको मिटाते हैं जल्दी से। अब देखिए अपने पास क्या बात है, बात दरअसल ये है कि कैपेसिटर को हमको मानना क्या है, हम लोग को क्या करना है इस चैप्टर को समझने के लिए, कैपेसिटर को एक बैटरी मान लेना है। क्या मानना है, कैपेसिटर को एक बैटरी मान लेना है, हम लोग को चैप्टर आसान हो जाएगा उससे। ऑल्दो कैपेसिटर इज नॉट अ बैटरी, बट हम लोग मानेंगे तो चैप्टर मेरा आसान हो सकता है। अच्छा कैसा बैटरी, ऐसा बैटरी जो चार्ज हो सकता है, जैसे फोन का बैटरी हो गया चार्ज हम लोग कर लेते हैं, इन्वर्टर का बैटरी हो गया चार्ज हम लोग कर लेते हैं, वैसा बैटरी हमको मानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को मान लेते हैं एक बैटरी, तो ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर। अब इसको अगर हमको चार्ज करना है, अगर हमको इसको चार्ज करना है तो करना क्या होगा, हमको इसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे चार्ज स्टोर हो गया। यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम में आता है। जिस वाले को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस वाले प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया।
जिस प्लेट को प्लस से जोड़ेंगे पॉजिटिव चार्ज, जिस प्लेट को माइनस से जोड़ेंगे माइनस चार्ज। और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। तो इस बात को भी हम लोग नोट कर लेते हैं जल्दी से। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, जल्दी जल्दी लिखना है, नोट बनाना है, विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज, विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज, ऐसा है। अच्छा ठीक है। और क्या है, जब हमने इसको चार्ज करना है, जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे चार्ज उतना ज्यादा इस पे स्टोर हो जाएगा। ऐसा होता है, जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा चार्ज उस पे स्टोर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या लिख सकते हैं? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे। तो कांस्टेंट क्या आता है यहाँ पे? C, और फिर बगल में V, यानी फॉर्मूला बन गया क्या? CV, Q बराबर CV, जिसमें Q क्या है? चार्ज, C क्या है? कैपेसिटेंस, C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और V क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। लिख लेते हैं जल्दी से जल्दी क्या क्या है। वेयर, इस इक्वेशन में क्या चीज क्या है? तो Q इज चार्ज, Q इज चार्ज, बहुत बढ़िया। C क्या है? C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एंड V इज व्हाट? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये इतना बात आपको दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत? Q बराबर CV, Q बराबर CV, एंड हाइयर इज द कैपेसिटेंस, हाइयर इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। बाकी हम लोग इसका फार्मूला भी डिराइव करते हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्या। पहले इतना जल्दी नोट कर लो। चलिए कैपेसिटेंस पे हम लोग काम करते हैं अब और ज्यादा। कैपेसिटेंस होता है क्या? पहले एक छोटा सा बात, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। मतलब अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, और अगर कम है तो कम चार्ज स्टोर कर सकता है। छोटी सी बात, यानी ये क्या बताता है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। तो इस बात को लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया बात, कैपेसिटेंस इज कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट आप याद रख लीजिए, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड। फराड होता है उसका यूनिट, याद रखना आपको, ठीक है। और कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, उस फैक्टर्स को भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। एक हेडिंग लगाया जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, और फार्मूला भी इसका प्रूफ करते हैं तुरंत हम लोग अभी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, कि आखिर ये कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर आपको याद रखना है कि जो हमने प्लेट लिया था कैपेसिटर को बनाने के लिए, पहला प्लेट दूसरा प्लेट बीच में रख दिए थे कुछ दूरी पे, तो जो दोनों प्लेट लिया हमने लिया उसका एरिया कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा एरिया होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस का पहला पॉइंट क्या हो गया? एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको याद रखना है सेकेंड पॉइंट, दैट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। क्या याद रखना है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, यानी प्लेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो सेकेंड पॉइंट अपना ये हो गया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि मीडियम क्या है प्लेट के बीच में, जैसे हवा है, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, तेल है, बर्फ है, क्या है आखिर, यानी वो उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। तो हमने बोला थर्ड पॉइंट, मीडियम बिटवीन प्लेट, मीडियम बिटवीन प्लेट। और मीडियम के ऊपर तो हम लोग को बहुत सारा बात करना है अपने अगले लेक्चर में, लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एंड नंबर 4 जो लास्ट है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट, यानी प्लेट को किस एंगल पे एक दूसरे के साथ रखा गया है, ये भी हम लोग को जाना है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ये तो अपने बस हम लोग को जान लेना है, इसके बारे में मतलब सिर्फ नाम जानना कि हाँ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता है। इसके बारे में हमको इससे ज्यादा और जानने की जरूरत नहीं है, बट इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी तुरंत, ठीक है। मिटाया जाए इसको, मिटाते हैं, ठीक है। नोट कर लिया ना आपने? मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं कैपेसिटेंस का रिजल्ट, कि आखिर ये कैपेसिटेंस का जो रिजल्ट है वो आएगा क्या और कैसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर ले लेते हैं। एक कैपेसिटर है अपने पास जिसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमने यहां पे प्लस मान लिया और यहां पे क्या मान लिया? माइनस।
दूसरे वाले प्लेट पे। जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा ही होगा, तो इस पे हमने प्लस क्यू मान लिया, इसके हमने माइनस क्यू मान लिया। एरिया ऑफ प्लेट हमने ए मान लिया, एरिया क्या है, एरिया ए मान लिया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल डी मान लिया। और जो हमने माना है, जो हमने माना उसको हमको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में हमको ये आएगा, तो हम अगर बिना लैंग्वेज लिखेंगे तो हमारा हो सकता है नंबर काट ले। तो नंबर ना कटे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं, मिर्च मसाला डाल दिया जाए। और अगर आपको मुझसे ज्यादा इंग्लिश आता है तो आप अपना भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन करते हैं दैट वी टेक ए कैपेसिटर, वी टेक ए कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q, हैविंग चार्ज Q, comma plate area A, plate area A and distance between plate is D, and distance between plate is D, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। चलो काफी है, थोड़ा सा और मन करे तो और लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया जिसका चार्ज Q है, प्लेट एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या, हम लोग सबसे पहले ये निकालना चाहते हैं कि आखिर इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, आखिर इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो पहले डायरेक्शन अगर चेक किया जाए तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस चार्ज से दूर, माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस चार्ज की ही तरफ, यानी दोनों का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो हमको करना क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जोड़ना होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जोड़ना होगा। हमने सबसे पहले नोट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्लेट के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स। तो हमने बोला ठीक है, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको हम ई नेट बोलते हैं, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या E1 प्लस E2, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ चार्ज एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट ऑफ चार्ज। तो E1 का हमको वैल्यू लिखना है। तो ये जो प्लेट है ये कैसा प्लेट है, ये इनफाइनाइट प्लेट शीट की तरह काम करेगा, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में किया था कि आखिर ये क्या है, इनफाइनाइट शीट है। तो इनफाइनाइट शीट के लिए जो फॉर्मूला होता था वो होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन सेकंड प्लेट भी इनफाइनाइट शीट है, तो अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं। सिग्मा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने बोला ठीक है, ई नेट का वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पे क्या चार्ज है, टोटल चार्ज Q, एरिया A है, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। यहां डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको क्या निकालना था, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में क्या चार्ज है। टोटल अगर एरिया A में Q चार्ज है तो यूनिट एरिया में Q अपॉन A चार्ज होगा, हमने लिख दिया इसके हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है कि यहां से यहां तक इस दोनों प्लेट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, हम ये भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने लिखा ठीक है भाई चलो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का जो प्लेट है इसके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने बोला कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम लोगों ने इसी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लेक्चर अपना वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dV बाई dr, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dV बाई dr, यानी dV क्या है, चेंज इन वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये क्या, डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज अगर हम निकालना चाहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने बोला ठीक है भाई, V इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस dr, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस dr, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस क्या है D, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है D, तो हमने लिख दिया V। अब हमको चाहिए क्या, कैपेसिटेंस चाहिए, मेरा मेन फोकस क्या था, कैपेसिटेंस निकालना। तो हमने बोला ठीक है, Q बराबर क्या होता है CV, अगर C निकालना है तो चार्ज में वोल्टेज डिवाइड किया जाए। वोल्टेज क्या है हम जानते हैं, Q बाई वोल्टेज का वैल्यू Q इंटू D बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू D बाई का A एप्सिलॉन नॉट ऊपर, Q से Q कट गया, C का जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको याद रखना है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। एंड इस फॉर्मूला में अगर देखिए तो एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी ये दिखा रहा है। मीडियम पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। बट क्या दो जो हम लोग अभी पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, उसका पहला और दूसरा पॉइंट इस फॉर्मूला में शो कर रहा है। एरिया बढ़ाइए कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाइएगा कैपेसिटेंस घट जाए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो हम लोग इस तरीके से याद रखते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिया नोट क्या, ओके।
सो दिस इज नाउ, हम लोग यहाँ पे अपना ये पहला लेक्चर पार्ट कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और फिनिश भी करेंगे, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है एक चैप्टर को। एक चैप्टर 2 घंटे में कहानी खत्म। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम है, किसी का भी भला हो सकता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ, होम एडुकेटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।